Hello, my energy boosters. I mean, my dear students, teachers, parents, and all the motivators. How are you all? I hope you all are really doing good. Today, on the demand of some parents and teachers, I am going to discuss chapter 6 of class 10th, that is life processes. But it is useful for all of you to know that what are the life processes and how many are they? Because these life processes are controlling you, so let's be aware of them. If you are new to my channel, please like it, subscribe it, and share it maximum. So let's start our chapter. First, I will discuss here what are the life processes. Second, nutrition and types of nutrition. First is autotrophic mode of nutrition. Second is heterotrophic mode of nutrition. थर्ड जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड और न्यूट्रिशन. ये जो क्वेश्चन है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये आप मुझे बताओगे आफ्टर लिसनिंग होल वीडियो. ओके. वट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडी दिस चैप्टर. हमारा पर्पस क्या है इस चैप्टर को स्टडी करने का. फर्स्ट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन वट इज़ अलाइव एंड वट इज़ नॉट अलाइव. अगर आपको कोई डॉग, कैट, काउ ये सब चलते हुए दिख रहे हैं, ओके, और जो इंसान है वो भी आपको उठता बैठता हुआ दिख रहा है, इट मीन्स दे आर अलाइव. बट अगर वो सब सो गए तो आप फिर भी क्या कहोगे, दे आर अलाइव. Because what will you identify? You will identify their breathing pattern. ओके. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेदर प्लांट आर अलाइव और नॉट. हम क्या करेंगे कि पहले उनके ग्रीनिश लीव्स को देखते हैं. लेकिन अगर वो प्लांट जो ग्रीनिश नहीं है, जिनकी लीव्स जो ग्रीनिश नहीं है अदर देन ग्रीन कलर है, उस केस में हम क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को देख लेते हैं. तो जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, जो एनिमल कैटेगरी है हमारी, वो सब क्या करेगी, मूवमेंट को शो करेगी. बट जो हमारी प्लांट्स हैं उनमें जो मूवमेंट है वो विजिबल नहीं होती है. सो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन even when they are not doing anything. Means if you are just sitting and you are just sleeping, after that your maintenance processes must go on. Okay. The processes which together perform maintenance job are called लाइफ प्रोसेसेस. कि वो प्रोसेसेस जो आपकी जॉब को मतलब मीन्स आपकी जो बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. सो पे अटेंशन हेयर. Life processes, the processes which are essential to maintain the life in organism. मीन्स जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं, एसेंशियल है, नेसेसरी हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. फर्स्ट जो यहाँ पर पिक्चर है, ये जो पिक्चर है ये किसकी है, रनिंग मैन. इट शोज मूवमेंट. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ लंग्स. इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. थर्ड पिक्चर है जो वो किसकी है, फाइव सेंसेस की, मीन्स हेल्प्स इन सेंसेशन. फोर्थ पिक्चर जो है वो किसकी है, ग्रोथ. वन पर्सन इज ग्रोइंग ओवर द ईयर्स. जो यहाँ पर आपकी फिफ्थ पिक्चर है वो किसकी है, रिप्रोडक्शन. एग इज फर्टिलाइजिंग विद स्पर्म. सिक्स्थ जो पिक्चर है वो किसकी है, किडनीज एंड ब्लडर, मीन्स एक्सक्रीशन सिस्टम. सेवंथ जो पिक्चर है ये किसकी है आपकी, मदर एंड बेबी. इट शोज दैट न्यूट्रिशन कम फ्रॉम मदर इन द स्टार्टिंग इनिशियल एजेस. कि जो बच्चा है उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है स्टार्टिंग इनिशियल डेज में. तो हम इसमें न्यूट्रिशन की बात ही करेंगे. जो नेक्स्ट पिक्चर है, लास्ट एट पिक्चर, वो क्या है, हार्ट डायग्राम. इट विल शो you about transportation in living organisms. Here is one tip to remember all the life processes by
one name, that is Mrs. MRS, Mrs. then green tea. सपोज आपको याद करना है मिसिस ग्रीन टी, कि ये क्या है, आपका एक नाम है किसी लेडी का, मिसिस ग्रीन टी. ओके. फर्स्ट मिसिस का जो एम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मूवमेंट. सेकंड आर, आर मीन्स रेस्पिरेशन. एस मीन्स सेंसेशन. जी मीन्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आर से होगा, ई से एक्सक्रीशन, एन से न्यूट्रिशन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और टी से ट्रांसपोर्टेशन. ओके. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर मिसेस ग्रीन, ओके, एंड टी, मिसेस ग्रीन टी. अगर हम चल रहे हैं या बाइक राइड कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या हमें कोई भी मूवमेंट शो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी. सो एनर्जी कहाँ से आती है, आपकी आउटसाइड से, और वो आउटसाइड क्या होगी, न्यूट्रिशन से. न्यूट्रिशन मीन्स जो भी चीज़ आप क्या करोगे, अपने खाने से लोगे. आप खाना खाते हो, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उसमें जो है न्यूट्रेंट्स की वो अवेलेबल होती है. तो न्यूट्रेंट्स कितने होते हैं हमारे पास, 5. कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ओके. तो हमारी ज़रूरत क्या है न्यूट्रिशन की, ताकि हमें क्या मिल जाए, एनर्जी, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को जो भी हम डेली लाइफ में कर रहे हैं उनको हम फुलफिल कर सकें. फिर है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जिनको क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि वो उस एनर्जी को लेकर अपनी ग्रोथ और रिपेयर जो मैकेनिज़्म है बॉडी का उसको मेंटेन कर जाए. ठीक है. जैसे आपको कभी चोट लग जाती है तो आप खाना खाते तो रहते हो, तो उससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है. फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हम इसमें देखेंगे ऑटोट्रोफ जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को. फिर जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स में, मींस ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में, इन सब में वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं, 2. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके. देन हमारे पास क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. ओके. तो सेल्फ मीन्स अपने आप जो खाना बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ्स. वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को, ताकि वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर सके. और एग्जाम्पल क्या होगा आपका इसमें, प्लांट्स. क्या एग्जाम्पल होगा, प्लांट्स. ऐसे ही सेकंड जो है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. ओके. तो ये क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं किसी भी दूसरे पर, ताकि हमें क्या मिल जाए, फूड. एग्जाम्पल एनिमल्स. हम जो हैं जितने भी एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं ना हम, तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं ताकि हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए. पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, जितने भी प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरियाज हैं ऑल आर ऑटोट्रोफ. सो वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस वाटर को यूज़ करके अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कौन यूज़ करेगा, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, दे आर हेटरोट्रोफ्स. और ये किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पर, ताकि क्या कर सके, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स विल प्रिपेयर देयर फूड, कि जिसके थ्रू वो अपने खाने को बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बनते हैं. तो ग्रीन लीव्स जो
हमारी हरी पत्तियाँ होती हैं उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारी जो पत्तियाँ होती है प्लांट्स की उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सबसे पहले चाहिए सनलाइट, सनलाइट होना जरूरी है। क्लोरोफिल जो कि आपकी ग्रीन उसमें होगी लीव्स में, तो क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। CO2 क्या करेगा, CO2 स्टोमेटा मीन्स जो पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर उनमें से एंटर करेगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब जो हमारा वाटर है वो भी हमें चाहिए, तो वाटर हमारे क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फर इनको मेंटेन करके रखता है। तो और कहाँ से आता है, रूट्स से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, हमारी एटमॉस्फेयर से। तो सारा प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, प्लस ये हमारी सोलर एनर्जी है और ये हमारा वाटर है। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होगा, जब यहाँ पर क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंट होगी। तो सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल हमारी लीव्स में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल गया, एटमॉस्फेयर से, और वाटर हमें मिला रूट से। तो इससे क्या बना हमारा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो ये होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। देखो अब जो मेन इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। जैसे ही सनलाइट अवेलेबल होगी तो वो क्या करेगी, क्लोरोफिल को एक्टिव कर देगी। क्लोरोफिल के एक्टिव होने के बाद जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपका वाटर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, जो हाइड्रोजन होती है उससे क्या बनता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जो लेफ्ट साइड में क्या था, रिएक्टेंट्स थे, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर था, तो वाटर हमारा ब्रेक डाउन हुआ, उससे क्या निकला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देगी हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन बची वो क्या करेगी, बाय प्रोडक्ट की तरह, मतलब लास्ट में प्रोडक्ट की तरह वो सिंथेसाइज हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टार्च में। जैसे यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, सबसे पहले वाटर कहाँ से आया, रूट से। फिर क्लोरोफिल है वो लीव्स में होती है और उसने क्या किया, ट्रैप कर लिया एनर्जी को ताकि वो खाना बना सके। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन बनी, ठीक है, वो एयर में चली जाएगी, और जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। तो इससे क्या करेंगे, वो प्लांट में स्टोर कर लेंगे इसको। और जब भी आयोडीन के साथ स्टार्च रिएक्ट करता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्लूइश कलर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आती है, स्टोमेटा के अंदर जाती है वो, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से। सिग्निफिकेंस अगर हम काउंट करें तो वो क्या है कि ये ग्रीन प्लांट्स मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड का, मतलब कि पूरे इकोसिस्टम में, पूरा जो है हमारा सिस्टम है उसमें प्रोड्यूसर्स, मेन जो उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स। और ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पता भी होगा लंग्स ऑफ फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं अमेजोन को, क्योंकि वहाँ से हमारी मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे ये स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, और ये क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो स्टोमेटा क्या होता है, टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन अकर्स। मतलब कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पर, आउटर सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और वो गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है, प्लस हमारी जो लॉस ऑफ इवोपरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है जो, उसको वो कैरी आउट करता है। तो फंक्शंस में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सेकेंड है लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि लीव्स से जितना भी वाटर जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये जो है आपकी ये लीफ है, और लीफ की जो ये चीज़ दिखाई हुई है ये ओपन स्टोमेटा, जिसमें क्या दिखाया हुआ है कि जब ओपन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी। और ये कैसा है आपका, ये क्लोज्ड है। क्लोज जब होगा तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगी, उस केस में आपकी ऑक्सीजन निकलेगी प्लस आपका वाटर निकलेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ये स्टोमेटा का वो दिखाया हुआ है सारा का सारा स्ट्रक्चर, कि जब आपका
स्टोमेटा ओपन होगा उस केस में क्या कंडीशन होगी वो देखिए। तो देखिए ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रही हैं ये क्या है, आपकी क्लोरोप्लास्ट है। और जो ये स्काई ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, वैक्यूल, जहाँ पर स्टोरेज होती है आपके फूड की। ठीक है, और ये बीच का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और जो ये ऑरेंज कलर का है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ऐसे दिखेगा, और जब क्लोज होगा तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब जो है हमारा फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। मीन्स गार्ड सेल्स की जो वाटर अपटेक है वो कैसी है, उस बेसिस पर ये डिपेंड करता है। व्हेन द गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, मतलब कि जब वो बाहर से वाटर को ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगी, वो टर्जिड हो जाएंगे। जैसे कोई भी आप एग्जांपल लो, अगर आप किस चीज में पानी भर देते हो तो वो क्या कर जाता है, फूल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्जिड। तो जिसकी वजह से जो उसका पोर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जब वाटर नहीं होगा तो उस केस पर वो सिकुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्लैकिड, श्रिंक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल क्लोजिंग। ठीक है, अगर वाटर जा रहा है तो वो चीज टर्जिड हो रही है, फूल रही है, और पोर क्या हो रहा है, ओपन, जैसे ये ओपन वाला केस है। ठीक है, बट अगर जो उसमें वाटर रिलीज हो गया, वाटर नहीं गया अंदर, तो उस साइड पे वो क्या होगा, श्रिंक होगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा आपका, क्लोज्ड। ऑटोट्रोफिक के बाद अब है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, सॉलिड इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेगा, जैसे कि हम खाते हैं खाना अपना, फिर जो डाइजेस्ट होगा फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी बॉडीज में। एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि ये गले सड़े मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं। इसमें बैक्टीरिया और जो फंगी है वो क्या करेगी, डाइजेस्ट कर जाती है फूड को। ठीक है, ये क्या करेगी, फूड को डाइजेस्ट कर जाएगी एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब, मतलब कि पहले ये उस खाने को बाहर डाइजेस्ट करेंगी बॉडी के बाहर। उसके बाद क्या होगा, जब वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद वो उस खाने को एब्जॉर्ब कर कर अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। फिर जो है हमारे पास वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने को लेते हैं, कैसे, या तो किसी की बॉडी की सरफेस के बाहर रहकर या बॉडी की सरफेस के अंदर रहकर। ठीक है, एग्जाम्पल फ्लीज, लाइस, टेप वॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका, कि जो आपकी लाइस मीन्स जुएं वगैरह होती है तो वो आपकी बॉडी की सरफेस पर रहती हैं। टेप वॉर्म्स होते हैं वो भी बॉडी के जो मतलब सरवाइव करते हैं, और वो अपने पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। फिर है न्यूट्रिशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, ये क्या फॉलो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, ठीक है, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो अगर हम इंजेशन की बात करें, ये हमारी अमीबा की शेप है, और इसमें ये क्या है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं जो फूड मॉलिक्यूल्स को लेंगी, और उसके बाद क्या करेंगी, ये इसको यहाँ पर देखना, इंजेशन मीन्स जो इनकी फिंगर लाइक एक्सटेंशन है इसको ये क्लोज कर लेती है, और जो फूड वैक्यूल ये बना लेते हैं, ये फूड वैक्यूल है, इसको बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन में क्या होगा कि जो भी फूड का मॉलिक्यूल था ये वाला, इसकी ये ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन थर्ड जो है, एब्जॉर्प्शन मीन्स जितने भी फूड के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के बाद न्यूट्रेंट मिले हैं उनकी क्या होगी, बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगी। एसिमिलेशन मीन्स कि जो भी न्यूट्रिशन खाया उससे फिर क्या होगा, बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद अपनी जो रिपेयरिंग है और जो ग्रोथ है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इजेशंस मीन्स जो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, बॉडी के बाहर चले जाएंगे, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इजेशन। जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Thank you my viewers for watching this video. I think I have given you my 100%. If you feel same like this, then share it with your friends so that they can also
get benefit from this. I hope you will subscribe this, share this, and like this. Thanks again.